अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद अम्मी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमने इस अनारकली फ्रॉक की कटिंग यानी स्टिचिंग करनी है। इसके लिए हमने प्योर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। ठीक है, इसमें बहुत प्यार से बॉर्डर भी बना हुआ था। ये 1/2 मीटर फैब्रिक है टॉप पार्ट के लिए। ये 1.25 मीटर फैब्रिक है ट्राउज़र के लिए। यहाँ हमने घेरे के लिए यहाँ 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। टोटल फैब्रिक हमारा इसमें 4.25 मीटर यूज़ हुआ है। पहले हमारा सूट का ज़्यादा था, लेकिन हमने फिर बाद में इसमें फ़्रॉक बना ली, तो हमने इसको 4.25 मीटर में ही पूरा किया है, जिसकी वजह से हमारे स्लीव्स में जॉइंट भी आया था। यहाँ आपने जितनी कली की लेंथ रखनी है, अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो ऊपर से इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड करके कट कर लेना है। जितनी भी आपने कली की लेंथ रखनी है उस हिसाब से, ठीक है, इस तरह से। यहाँ हमने फैब्रिक को इस तरह से 8 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हमने कली कटिंग करनी है। मैंने जो कली की लेंथ ली है वो जो हमारा जितना ही फैब्रिक है उसको पूरा ही लिया है। ठीक है, विड्थ हमारी यहाँ नीचे से 12 इंचेस आ रही है। ऊपर से आपने वेस्ट को आपने डिवाइड करना है कलियों से। जितनी आपका आंसर आए उतनी आपने जो है वेस्ट की साइड से कलियाँ रखनी है। ठीक है, और उसमें 1 इंच आपने प्लस करना है मार्जिन के लिए। मेरे यहाँ 5 रखना था, लेकिन पहले मैंने यहाँ 6 रखा था। साइड से मैंने 3 इंचेस जो है मार्किंग करते हुए इस तरह से तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी। नीचे से हमने जो है 8 फोल्ड करके पूरा फैब्रिक बराबर ही रखा है। इस तरह से हमने कोई इसमें कट नहीं किया है। इस तरह से यहाँ हमारा 12 आ रहा है, 11 हमारा जो है तैयार रहेगा, 1 इंच हमारा जो है मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से ये हमारी 8 कलियाँ निकल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है इसकी आराम से कटिंग कर लेनी है। कटिंग जो है आपने बॉर्डर के ऊपर से करनी है, बॉर्डर को आपने कट नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से सिर्फ आपने बॉर्डर के ऊपर से कटिंग करनी है। दोनों साइड से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी 8 कलियाँ जो है निकल जाएंगी। अगर आपको ऊपर से वेस्ट से ज़्यादा लगे तो आपने जो है ऊपर से फिर से कटिंग कर लेनी है। ये हमारी जो है 8 कलियाँ निकल गई हैं जो हमने बॉर्डर के ऊपर से कट किया है। बॉर्डर को हमने कट नहीं किया है। अब आपने जो है अगर कली की जो है वेस्ट कम रखनी है, जैसे कि मैंने 5 रखनी थी लेकिन मैंने 6 कट की है, इसलिए हमने जो है हाफ इंच दोनों साइड से हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और बस इसको हल्का सा इसी तरह से तिरछी आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, बस ऊपर की साइड से करनी है, इसको आपने नीचे तक नहीं लेके जानी है। बस आपने जो है वेस्ट की साइड से करनी है। हाफ इंच दोनों साइड से आप मार्क करेंगे और फिर आपका 5 इंच रहेगा, आप उसकी कटिंग कर देंगे। 4 इंच आपका ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं टॉप पार्ट की कटिंग पर, जिसके लिए हमने बॉर्डर को अलग से कट कर लिया है फैब्रिक से। ठीक है, और उस 1/2 मीटर फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। साइड में हमारे जो कलियों की कटिंग निकली थी उसको रखा है हमने। ये हमारे साइड में जॉइंट आएगा जो कि सिलाई में दिखाई नहीं देगा, मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से पहले आपने ऊपर की साइड से बराबर कर लेना है। यहाँ से आपने जो है 14 इंचेस लेंथ रखनी है टॉप पार्ट की। 15 आपने जो है इसको कट करना है। ठीक है, इस तरह से। यहाँ हम मार्क करेंगे 8 इंचेस पर। यहाँ हमने मार्क करना है 7 इंचेस इस तरह से। यहाँ ये हमारा जॉइंट आएगा जो कि बस 1 इंचेस या 1.5 इंचेस ही दिखाई देगा, नहीं तो ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ चेस्ट हमने मार्क किया 9 इंचेस पर और वेस्ट हम मार्क करेंगे 8 इंचेस पर। ठीक है, इस तरह से। यहाँ हम हल्की सी राउंड शेप देंगे और इसको इसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। ये जो फैब्रिक आपने इसमें जॉइंट करना है, इसको आपने इतना ऊपर से रखना है जितना आपने इसको स्टिच करने में आपका मार्जिन में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बराबर नहीं रखना है इसको। आपने टॉप पार्ट के थोड़ा ऊपर रख के फिर मार्किंग करनी है, फिर कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं ट्राउज़र की कटिंग पर, जिसके लिए फिर से हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है। ट्राउज़र की लेंथ हमने जो है 40 लेनी है इस तरह से। नीचे से पहले आपने इसको बराबर रख लेना है। इसकी विड्थ जो है यहाँ 12 इंचेस आ रही है इस तरह से। ये विड्थ हमने पूरी ही लेनी है, इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी है, बस जो हमारा मार्जिन में ही जाएगा।
इस तरह से। ये जो हमारा ड्रेस है ये मीडियम साइज़ में है, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारे ट्राउज़र की लेंथ जो है 40 आ रही है और ये हमारी रेडी होके जो है 39 बैठ जाएगी। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपको ये छोटा लगे तो आपने जो है बेल्ट में जो है आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर देना है, स्टिच कर देना है इलास्टिक के लिए, ठीक है। इस तरह से नीचे से आपका बॉर्डर की साइड से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ आपने मार्क करना है 2 इंचज़ पर, यहाँ मार्क करना है आपने 15 इंचज़ पर। उसके बाद आपने यहाँ फिर से 2 इंचज़ पर मार्क करना है। और स्केल के हेल्प से आपने इस तरह से यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हल्का सा यहाँ आपने कर्व कर देना है और इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। ट्राउज़र में हमारा जो है ज़्यादा फैब्रिक जो है कटिंग में नहीं आया है। ये हमने स्ट्रेट जो है प्लाज़ो रखना है, स्ट्रेट ट्राउज़र। बस हल्की सी इस तरह से आपने तिरछी कटिंग कर देनी है। इसमें कोई मार्किंग वगैरह नहीं हुई है क्योंकि हमारा फैब्रिक इतना ज़्यादा नहीं है, हमने इसको सीधा ही रखना है। इस तरह से यहाँ से भी आपने कट कर लेना है। यहाँ हमने जो है कलियों को इस तरह से स्टिच कर लिया है। ये हमने बॉर्डर से ऊपर तक स्टिच किए हैं, नीचे से हमने नहीं किया है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड भी कर लिया। आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने नीचे की साइड से इसको फोल्ड किया है। इस तरह से आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फोल्ड किया है। बॉर्डर तक हमारी जो है सिलाई आई है इस तरह से, ठीक है। ये 8 कलियाँ जो है हमने स्टिच कर ली हैं। अब आ जाते हैं इसकी टॉप पार्ट की स्टिचिंग पर। ये हमारा जॉइंट है जो हमारे साइड में आया है, ठीक है। यहाँ नेक लाइन जो है हमने 3 इंचज़ पर मार्क करनी है। नेक विड्थ, नेक डीप हमने मार्क करना है 6 इंचज़ पर और यहाँ 2.5 इंचज़ पर मार्क करना है और ये एक स्क्वायर शेप दे देनी है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ मार्क करना है 2 इंचज़ पर और यहाँ मार्क करना है इस तरह से 1 इंचज़ विड्थ लेनी है और इस तरह से आपने जो है ट्रायंगल शेप दे देनी है, ठीक है, इस तरह से। जो आपकी नेक लाइन है इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। ट्रायंगल की शेप को आपने पूरा कट नहीं करना है, इसको ऊपर से आपने जॉइंट रखना है, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के आपने कट करना है, बिल्कुल मार्किंग पे आपने कट नहीं करना है। इसके बाद आपने इसको अस्तर पे इस तरह से ऊपर रखना है। अस्तर के अस्तर चाहे तो आप इसमें ना भी लगाएं, मैंने फिनिशिंग की वजह से बस टॉप पार्ट में जो है लगाया था। आप चाहे तो ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं। बस डबल फोल्ड फैब्रिक लेना है, उस तरह से टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आप टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे और जो है आपने जो है सिलाई लगानी है 1/2 इंच के गैप से, ठीक है। 1/2 इंच से थोड़ा कम गैप लेना है और सिलाई लगानी है, ठीक है। उसमें आपने ये डोरी स्टिच करनी है इस तरह से ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखते हुए। बिल्कुल आपने इस डोरी पर जो है सिलाई लगानी है। ये डोरी जो है मेरे पास इतनी थी, आपके पास थोड़ी लंबी हो तो लगा सकते हैं, या आप इसको ना भी लगाएं, यहाँ पर आप मोती लगा लें, वो भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इस तरह से हमने जो है सिलाई लगानी है एक पैर के गैप से। इसी तरह से हमने दूसरी साइड की डोरी भी सिलाई में दबा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको इसी तरह से कट कर लेना है और कट करके हमने जो है इसको सीधी साइड जो है टर्न कर लेना है। यहाँ देखिए ये शेप जो है हमने बाद में कट की है, पहले हमने इसको कॉर्नर को जो है जॉइंट रखा था। सीधे करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब हमने इसमें जो है प्रेस से सेट कर लेने के बाद आपने इसमें टॉप स्टिच लगानी है इस तरह से आराम आराम से। अच्छा, ये फैब्रिक आपने कटिंग से पहले आपने पहले इसको वॉश कर लेना है। जितना ये सिकुड़ना होगा सिकुड़ जाएगा। मेरा भी ये बहुत ज़्यादा फैब्रिक जो है सिकुड़ गया था। इस तरह से
यहाँ हमने अस्तर को भी टॉप पार्ट से इस तरह से सिलाई से सेट कर लेना। आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, मैंने लेकिन यहाँ सिलाई ही लगा ली थी इस तरह से पूरे पर। इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी किया था। अब आ जाते हैं बैक पार्ट की नेक लाइन पर। यहाँ हम 3 इंचज़ में मार्क करेंगे और यहाँ हम जो है 3.5 पे मार्क करेंगे। आप चाहें तो 4 पे भी कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से हम 3 पे मार्क करेंगे और स्क्वायर शेप देते हुए फिर हम इसको हल्का सा कर्व कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बैक साइड का नेक लाइन हो गया। और इसको इसी तरह से आपने जो है कटिंग करके फिर आपने इसको अस्तर के ऊपर रखना है और एक पैर के गैप से आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने इसको कट कर देना है और सीधी साइड टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने जो है टॉप स्टिच लगानी है। मैंने इस पर 2 स्टिच लगाई थी टॉप। ठीक है, इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद आपने जो है इसको भी इस तरह से सिलाई से सेट कर लेना है और जो भी आपका एक्स्ट्रा निकल रहा है साइड में उसको आपने कट करके बराबर कर लेना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ आपने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है अपने। और बस उसके बाद हमने जो है शोल्डर स्टिच करने हैं। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब हमने जो है इसमें स्लीव्स को स्टिच करना है जो कि हमने सीधी लगाई थी। ये हमारा वो बॉर्डर है जो हमने टॉप पार्ट से कट किया था। ठीक है, ये हमने स्लीव्स पे यूज़ किया है। यही हमारी 20 इंचज़ है, 19 हमारी रेडी रहेंगी। इस तरह से ये हमारा साइड में जॉइंट आया है जो कि हमारा मार्जिन में ही चला जाएगा। स्लीव्स में हमारे बीच में हमने कट रखा है, यहाँ हमने जो है मोती लगाने हैं। इस तरह से आपने जो है हाफ हाफ रखते हुए सिलाई लगानी है। ठीक है, पहले आपने फ्रंट साइड की स्लीव्स को स्लीव पार्ट को स्टिच करना है, फिर उसके बाद आपने बैक साइड की इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने डबल सिलाई लेनी है थोड़ी सी और बड़ी सफाई के साथ आपने जो है इसको बराबर बराबर रखते हुए स्टिच कर देना है। आप चाहें तो स्लीव्स में ये कट ना भी रखें, इसको सीधा जॉइंट रख लें। यहाँ हमारे स्लीव्स में जॉइंट आ रहा था तो मैंने इसीलिए इसको कट रख लिया और इसमें बीच में हमने मोती लगा दिए। देखिए हमारा इस तरह से आया है। इसको हमने बाद में मोती से जो है जॉइंट कर देना है। स्लीव्स स्टिच करने के बाद अब हमने जो है जो हमारा घेर है उसको स्टिच करना है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है बराबर किनारे मिला के रखने हैं कलियों को इस तरह और आपने इसको स्टिच कर देना है। ठीक है, हमने साइड स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई जो लगाई है स्लीव से लेके टॉप पार्ट तक पूरी लगाई है। उसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। ठीक है ना, नीचे से आपने इस तरह से 2-2 इंच खोलना है। उसके बाद आपने ये स्टिच करना है। अब आ जाते हैं ट्राउज़र पर। ट्राउज़र का क्रॉच एरिया आपने इस तरह से स्टिच कर देंगे। उसके बाद जो है साइड की सिलाई लगा के नीचे से फोल्ड करके उसके बाद साइड की सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये क्रॉच एरिया कम लगे तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक भी इसमें स्टिच कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया था। उसके बाद हम यहाँ इलास्टिक लगा लेंगे। ट्राउज़र की लेंथ हमारी 38 आई है, 40 हमने कट किया था, 2 इंच हमारा जो है इलास्टिक में चला गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फाइनल लुक पर। यह हमारा नेक लाइन है जिसमें हमने ये डोरियाँ लगाई हैं। आप चाहे तो ना भी लगाएं, यहाँ मोती लगाने, लेकिन मैंने जो है इसमें ये लगाए थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इस तरह से आप चाहें तो इसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा रख सकते हैं। ये नीचे से हमारा बॉर्डर है, ये हमारी स्लीव्स हैं। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। ये हमारा वो साइड का जॉइंट है जो कि हमारे टॉप पार्ट में आया था। ठीक है, ये ज़्यादा जो है दिखाई नहीं दे रहा था, ये बस 1 इंचज़ दिखाई दे रहा था। ये हमारे स्लीव्स हैं, इसमें हमने जो है अंदर की साइड फैब्रिक रख के इसी तरह से जो है टर्न कर दिया था। ठीक है, इसमें जो हमने एक किनारे निकाली थी इस तरह से बॉर्डर पर। और ये हमारे मोती हैं जो हमने इसमें लगाए थे। आप चाहे लगा सकते हैं, जो छोटे साइज़ का मोती आता है। मैंने ये मेरे पास ये रखे थे, मैंने ये लगा दिए। आप चाहें तो ये सिलाई भी लगा सकते हैं, ना इसको ओपन रखें,
इस तरह से। मैंने यहाँ थोड़ा सा लूज़ इसलिए रखा था क्योंकि अगर मैं फ़िटिंग करती तो पूरा बॉर्डर ही चला जाता, फिर दिखना ही क्या था। इस तरह से मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा, थोड़ा, ताकि थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा आ सके। इस तरह से ये हमारा ट्राउज़र है। इसको हमने नीचे से इस तरह से बॉर्डर जितना ही फोल्ड किया था, ठीक है। अगर आपको ट्राउज़र की लेंथ कम लगे तो आप जो है बेल्ट इलास्टिक जो लगानी है अलग से फैब्रिक स्टिच करके उसमें लगाएं, ठीक है। अलग से पट्टी लगाएं आप उसके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।